तो जिम्बाब्वे दौरे के लिए नई टीम इंडिया का हुआ ऐलान। टीम में आए हैं 3 युवा तूफान। जी हां, 3 खिलाड़ी जो टीम इंडिया में ऐड किए गए हैं, स्क्वाड में ऐड किए गए हैं, वो कौन है ये मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ नई टीम इंडिया कैसी है, जिम्बाब्वे दौरे के लिए पहले और दूसरे T20 के लिए किस टीम का ऐलान हुआ है, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। कौन कौन से नए लड़के जुड़े हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा, इन 3 खिलाड़ियों को टीम इंडिया के स्क्वाड में जोड़ा गया है। इन तीनों को संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की जगह पर पहले 2 T20 के लिए टीम में जोड़ा गया है। इस वजह से क्योंकि संजू, शिवम और यशस्वी टीम इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज में ही थे, बारबाडोस में थे। वैसे तो उनको मैच के अगले दिन ही निकल आना था और कल तक हिंदुस्तान पहुंच भी जाना था, लेकिन वहां पर साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया। इस वजह से सब बारबाडोस में फंस कर रह गए। तो इस वजह से ये फैसला लिया गया कि भाई अगर तीनों को लेट हो रहा है तो 3 खिलाड़ियों को जो है वो जिम्बाब्वे भेज दिया जाना चाहिए। पहला और दूसरा जो T20 है उसमें संजू सैमसन और साथ ही साथ शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल, ये 3 नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह पर 3 नए चेहरे टीम में आए हैं और उसके बाद जब ये तीनों पहुंच जाएंगे तब फिर इन 3 नए चेहरों को हटा दिया जाएगा। इसमें एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिरकार ये खिलाड़ी कौन है। सबसे पहले साई सुदर्शन को आप जानते ही होंगे। अभी हाल ही में उन्होंने IPL से सबसे ज़्यादा नाम कमाया है। IPL में वो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जब गुजरात टाइटंस 2022 में चैंपियन बनी थी तब भी साई सुदर्शन का बहुत बड़ा रोल था। फिर अगले साल जब फाइनल में पहुंची थी, फाइनल में एक बहुत शानदार पारी भी खेली थी, वहाँ से उन्होंने नाम कमाया था। डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बाएँ हाथ के ऊपर के ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। टीम इंडिया जो ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तानी में नेपाल में जाकर जो एशियन गेम्स जीती थी उसमें भी, उस टीम में भी साई सुदर्शन थे। तो एक अच्छे हैंडी प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, टॉप ऑर्डर के बल्कि मैं कहूँगा, क्योंकि मिडिल में भी खेल लेते हैं लेकिन टॉप ऑर्डर में आप उनको उतारेंगे तो फायदा होता है। तो इस वजह से साई सुदर्शन आप जानते ही हैं। इसके बाद दूसरा नाम जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा जो कि IPL में पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं, टीम इंडिया के लिए भी कई सारे T20 मैचेस खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है, विकेट कीपर हैं और दूसरी बात टीम इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं तो एक्सपीरियंस भी है T20 खेलने का। आखिर में आके एक अच्छे फिनिशर हैं, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। IPL में पंजाब किंग्स की तरफ से बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इस वजह से उनको संजू सैमसन की जगह पर बतौर विकेट कीपर शामिल किया गया है। और इसके बाद जो तीसरा खिलाड़ी है हर्षित राणा, उनको भी टीम में लिया गया है। हर्षित राणा जो कि KKR से अभी हाल ही में खेले थे और बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। पहले ही सीजन में सबको चौंका कर रख दिया था, पहले ही मैच से सबको चौंका कर रख दिया था। KKR को चैंपियन बनाने में हर्षित राणा का बहुत बड़ा रोल था। ऐसे में उनकी इतनी अच्छी गेंदबाजी को देखते हुए, वो यंग भी हैं, टीम इंडिया के साथ और खेलेंगे और ज़्यादा ग्रूम होंगे, तो उस वजह से उनको इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो ये 3 नए लड़के अब टीम में आ गए हैं और अब जो नई टीम इंडिया है वो इस प्रकार है। शुभमन गिल कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ध्रुव जुडेल, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे, साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा। आपको बता दें 6 तारीख से इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज शुरू हो रही है। जब 6 तारीख को ही इंडिया और जिम्बाब्वे का पहला T20 मैच खेला जाएगा, उसमें यही टीम उतरेगी। उसके बाद दूसरा T20 भी होगा और फिर जो संजू सैमसन, यशस्वी और साथ ही साथ शिवम दुबे हैं, जब वो पहुंच जाएंगे जिम्बाब्वे तब इन तीनों खिलाड़ियों को फिर वापस भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।